दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनु त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के बीच में बात करने जा रहा हूं कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा दी है। आपने सुना होगा अग्निपथ अग्निवीर के बारे में, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि 4 साल हर एक युवा वर्ग को मौका दिया जाएगा इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए। 4 साल तक वेतन कमाएगा। 4 साल के बाद उसे एक मुफ्त 12 लाख कुछ हजार उसको पैसा दिया जाएगा। जरा सोचो कि अभी नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो हम लोग अक्सर 30 साल तक की भी उम्र में इतना सेविंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहां पर युवा वर्ग 25 साल में उसके एक खाते में सीधे तौर पे 12 से 15 लाख रुपए होंगे। कोई व्यवसाय कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, सरकार का कहना है कि जब आप वहां से रिटायरमेंट होंगे, मतलब वहां से आप हटेंगे, उसके बाद आपको सबसे पहले जो भी ये अपना क्या बोलते हैं राज्य यानी स्टेट पुलिस है, स्टेट में जो भी वैकेंसी निकलेगी तो सबसे पहले मौका आप लोगों को मिलेगा। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है, वहां उनको मौका मिलेगा। अरे मेरे भाई, इतना अच्छा काम कर रही है सरकार, उसके बाद भी इस तरीके की राजनीति, इस तरीके के आतंक फैला रहे हो, मतलब राष्ट्र के साथ इतनी गद्दारी कर रहे हो। एक आर्मी में जाने वाला व्यक्ति के अंदर एक देश प्रेम होना चाहिए, और वो देश प्रेम तो इन लोगों में नहीं दिख रहा है। जो झगड़ा कर रहे हैं, 100+ बोगियां जला डाली, इंजन जला डाले, लगभग 200 से 300 करोड़ का नुकसान कर चुके हैं ये युवा, जिनको युवा बोला जाता है। और बड़ा दुख होता है, हमें कष्ट होता है इस बात का कि इस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है। और 690 युवा गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन एक हकीकत पता ये चली है कि वहां जो युवा जितने गिरफ्तार हुए हैं वो सब 30 साल से ऊपर है। अब सवाल इस बात का है कि जब ये वैकेंसी 21 से 23 साल के बीच वालों की है, तो ये 30 साल वाले वहां क्या करने गए थे। यहां साबित होता है सीधे तौर पे कि 2024 चुनाव में ये घटिया किस्म की राजनीति करने वाले टट्टू, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये गलत तरीके का इस्तेमाल कर रही हैं और पूरे देश में कोहराम मचाने का जो काम कर रही हैं, ये बहुत घटिया है। लोग समझते भी हैं, लोग जानते भी हैं कि ये इसमें किसका हाथ है और कौन ये करवा रहा है। दुर्भाग्य है ये कि हमारे देश के ही नेता इस तरीके की घटिया राजनीति करने का काम करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं तमाम ग्राम प्रहरियों की। यकीन मानिए, जब इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किए, सरकार फिर भी बातचीत करने को तैयार हो गई और उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करने को भी तैयार हो गई, लेकिन फिर भी ये लोग नुकसान पे नुकसान करते गए। आप जरा सोचिए, जो हमारे ये ग्रामीण प्रहरी बोले जाते हैं, बहुत खरी बात कहने जा रहा हूं, ये सिर्फ 1 नंबर के राजनीति करते हैं और 1 नंबर के डरपोक विभाग है ये मैं आपको सत्य बोल रहा हूं। ये 1 नंबर का डरपोक विभाग है। ये घर से निकलना नहीं चाहते, ये लाठियां खाना नहीं चाहते, ये सिर्फ घर में बैठ के मजे लेना चाहते हैं, घर में बैठ के पैसा लेना चाहते हैं। मैं आपको ये सलाह कभी नहीं दूंगा और ना ही मैं आपको कभी कहूंगा कि आप ऐसा प्रदर्शन करो कि हमारे देश की छवि खराब हो, या हमारे प्रशासनिक लोगों को तकलीफ पहुंचे, या हमारी सरकार को दिक्कत हो। आप अपनी आवाज उठाने के लिए एटलीस्ट अपने परमिशन लेकर के धरना प्रदर्शन कर सकते हो, अपनी आवाज उठा सकते हो, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करना है और ना ही गलत करना है कि किसी को भी उठा के फेंक दिया या किसी के ऊपर मार दिया, गाड़ी जला दी, इस तरीके का भी काम नहीं करना। फिलहाल तो मुझे मालूम है कि ये विभाग कभी ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनके अंदर जिगर ही नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि घर पे बैठने से कुछ नहीं हो सकता है। बाहर निकलो और एक दूसरे का मुंह मत ताको। कोई बोलता 27 तारीख को जाएंगे, कोई बोलता 23 तारीख को। ये यार तुम लोग नाटक बना के रखे हो। मुझे शर्म आती है, इसलिए मैं बहुत डाउन हो गया हूँ आप लोगों के लिए काम करने के लिए। मुझे बड़ा शर्म आती है, मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी है। और आज मुझे इतने ताने मिल रहे हैं, लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप बताइए अनु भैया, जो मैंने कहा था सत्य हुआ होगा। हकीकत में बात सत्य है। मुझसे बहुत सारे चौकीदारों ने कहा था कि ये जीवन में सुधर नहीं सकते, वही हुआ। नहीं सुधरना चाह रहे हो आप, कोई बात नहीं। वैसे भी आप लोग बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं, पता है आपको। 1-2 साल के बाद अंदाजा लग जाएगा कि अनु त्रिपाठी एक थे, बहुत सही बात बता रहे थे, बुद्धि में नहीं घुसी, हमारे नहीं घुस रही तो आप जानो। लेकिन सत्य यह है कि राजनीति करे रहो, दबा के राजनीति करो और खाली बस लगे रहो, पैसा कमाओ दूसरों को,
अन्नू त्रिपाठी को नहीं, अन्नू त्रिपाठी को 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। पैसा खाली तुम उनको कमवा दो जो तुम्हारे साथ खुलकर राजनीति करते। बढ़िया बढ़िया चैनल बैठ करके कोई दिख नहीं रहा था, अब जा करके तुमको टट्टुओं की तरह आओ लाइव में जुड़ो, मैटर कुछ लिखते हैं आपको लाइव में जोड़ते हैं, लाइव में आप धक्का-धक कमेंट करते हो, धक्का-धक लाइक मारते हो, उनका वीडियो हिट होता है, उसके व्यूअरशिप बढ़ती है, ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो मनी तो वो कमा रहे हैं, अन्नू त्रिपाठी क्या कमा रहे हैं, घंटा है। लेकिन कभी मैं नहीं कहता हूं आप लोगों से कि मेरा तुम लाइक करो या मुझे कमेंट करो, मैं तो यही कह देता हूं कि अपने विभाग के लिए तो कमेंट करो कम से कम, और मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जरा सोचा करो यार कि अगर कोई निस्वार्थ काम कर रहा है तो इतनी भी मानसिकता घटिया मत रखो कि दूसरों को तुम बना रहे हो और हमारी बिगड़ा रहे हो। मैं देख रहा हूं कि लगभग 1000 लोग अगर एक YouTube चैनल पर देखते हैं, 1000 लोग अगर एक YouTube चैनल पर देखते हैं तो लगभग 300 के आसपास समथिंग पैसा बनता है। सॉरी 300 नहीं कह रहा हूं, सॉरी गलती हो गई, 1 लाख व्यूवर पे 4500 से 5000 रुपए बनता है। अब जोड़ लीजिए कि जितने भी व्यूवर होंगे उस हिसाब से यूट्यूब वालों को पैसा मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि मेहनत करना पड़ता है, रात दिन तपना पड़ता है, लेकिन हमको तो यार वो भी नहीं मिल रहा है यार। वो मिल गया होता तो सुकून होती कि चलो यार डीजल खर्चा निकल रहा। कभी सोचा ही नहीं है कि यार हमको पैसा आएगा तो हम काम करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि किसी विभाग का उद्धार हो जाए, काम हो जाए, और तुम लोग क्या कर रहे हो, कमवा रहे हो मजे से। कमवाओ, बन तो रहे हैं वो लोग, और आप लोग चूतियों की तरह एक एक घंटा का वीडियो देख देख के पैसा कमा रहे हुई, और जवाब सवाल हमको देना पड़ता है। भैया जो मना है वो करो, हमारा काम बस इतना है कि यार हमारा काम रास्ता बताना, मैं बता रहा हूं, कर लोगे तो अच्छी बात, नहीं करोगे तो भाई झेलोगे झेलोगे झेलोगे, ये श्योरिटी है 110%। और जब झेल जाना ना तब याद करना हमको, तब मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत मजा आ रहा ना। ये देख लो वीडियो बना रहा हूं ना, पसीना निकल रहा है ना, बहुत आम जिंदगी जीता हूं मैं, एसी भी ना लगी इधर, आई समझ में, तभी दर्द समझता हूं गरीबों का। मैं भी एसी में सो सकता हूं, मैं भी मजे ले सकता हूं। थोड़ा सोचो, दिमाग घुमाओ कि तुम्हारे लिए कौन क्या कर सकता है। नहीं सोचते हो, मत सोचो, जब सोच लेना तब बता देना, कर लगेंगे तुम्हारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा हो शेयर कर देना ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।